ड्रैगन के मुंह से एक मैजिक अटैक फूट पड़ा। दुनिया पर 3 तरह के लोगों का राज है, टैलेंटेड, रिच और उससे भी बढ़कर ये वो लोग हैं जिन्हें किस्मत का आशीर्वाद मिला है। प्लेयर की क्लोक हवा में फड़फड़ा रही थी। लड़की ने चमकती हुई स्टाफ को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। स्टाफ के ऊपर बना गोला तेजी से चमक उठा। एक एनर्जी की किरण तेजी से ड्रैगन की ओर बढ़ी। फोरम यूजर्स ने जो हो रहा था उस पर कमेंट्स किए। लड़ाई के जोश में उस लड़के ने अपना मुंह पूरा खोल लिया। आमा पहने नौजवान बैटलफील्ड के बीच खड़े थे। यूजर्स ने जो हो रहा था उस पर कमेंट्स किए। सफेद दस्ताना पहनी लड़की का हाथ बगल की तरफ फैल गया। इंफॉर्मेशन विंडो में दिखाया गया कि स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। लड़की ने अपना हाथ सीने पर रखा। उसके पीछे बड़े पंख निकल आए। गुफा की दरार से ड्रैगन के सिर बाहर निकले। सिस्टम स्कोरबोर्ड ने बताया कि एक रैंडम स्किल तैयार की जा रही है। यूजर्स ने लड़ाई पर कमेंट्स किए। हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े लड़के ने अपना मुंह पूरा खोल लिया। ड्रैगन की आंखें लाल रंग में चमक उठीं। मूर्ति अपने हाथ में भाला पकड़े थी और इंफॉर्मेशन विंडो में दिखाया गया कि स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। देवी की मूर्ति नीली रोशनी से चमक उठी। यूजर्स ने जो हो रहा था उस पर कमेंट्स किए। अलग अलग रंगों के प्रोजेक्टाइल्स ड्रैगन की ओर तेजी से बढ़े। नौजवान ने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर उठा लिए। उस लड़के की गर्दन पर लाल पत्थरों वाली एक सोने की नेकलेस थी। उसके सामने एक बहुत बड़ा पेंटाग्राम दिखाई दिया। उस नौजवान ने अपने हाथ अलग अलग दिशाओं में फैला दिए। यूजर्स ने उस पर कमेंट्स किए। लाल ड्रैगन आग की लपटों में घिर गया। इंफॉर्मेशन विंडो ने समनिंग की घोषणा की। प्लेयर ने अपना वेपन उसकी ओर घुमा दिया। ड्रैगन के मुंह से एनर्जी की एक तेज धार फूट पड़ी। हमले के लगते ही ड्रैगन ने दर्द से अपना मुंह पूरा खोल दिया। हवा में आग की लपटें फैल गईं। ड्रैगन के शरीर से काला धुआं बाहर निकलने लगा। प्लेयर्स खुशी और जीत में मुंह खोलकर चिल्ला उठे। यूजर्स जो हो रहा था उस पर चर्चा करने लगे। हारा हुआ ड्रैगन बैटलफील्ड के बीच गिर पड़ा। इंफॉर्मेशन विंडो ने बताया कि ड्रैगन पराजित हो चुका है। सफेद ड्रेस पहनी लड़की को बाकी प्लेयर्स ने घेर लिया। एक फोरम यूजर ने जो हो रहा था उस पर कमेंट किया। नौजवान ने अपनी कंधे पर एक बहुत बड़ी तलवार रखी। रिकॉर्डिंग के अंत में सिस्टम स्कोरबोर्ड ने बताया कि ड्रैगन का शरीर एक गुफा में पड़ा हुआ था। सिर पर वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस लगाए लड़के ने हल्का सा मुंह खोला। वह खेलने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। मुख्य कैरेक्टर के गाल से पसीने की एक बूंद नीचे लुढ़क गई। उसने फिर से रोज की कीमत के बारे में पूछा। उसने अपना स्मार्टफोन चेहरे के पास रखा और गुस्से में कहा कि 30 रिस्क के साथ रेड से जिंदा न लौटने पर यह सस्ता नहीं है। लाइन के दूसरे सिरे पर बैठे आदमी ने कहा कि कोई उसे जबरदस्ती नहीं कर रहा। इसके अलावा उनके पास ऐसे नौजवानों की कोई कमी नहीं है जो सब कुछ सही तरीके से करने को तैयार हैं। लड़के ने अपना हाथ कमर पर रखा और जवाब दिया कि उसने असल में मना नहीं किया है। वह बस अपने काम के लिए ज्यादा कीमत देने को कह रहा था। सामने वाले ने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक ब्रोकर है और वही कीमत बता सकता है जो गिल्ड खुद तय करेगी। मुख्य कैरेक्टर के गाल की नस उभर आई। उसने चिल्लाकर कहा कि वे फोन न काटें। मुख्य कैरेक्टर के साथी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। हेक ने दरवाजे से बाहर देखा और पूछा कि क्या वह ठीक है, फिर साफ किया कि शायद वह शोर कर रहा था। मेन कैरेक्टर दरवाजे से बाहर निकला और बोला कि उसे पूरे महीने कैनन फॉडर बनकर काम करना पड़ेगा। उसने कहा कि वह कम से कम एक बार तो ऐसे रेड में जाना चाहता है। वह हेन से आगे चला और उससे बोला कि गॉड वॉर्स के प्लेयर्स में जो रेड्स से कमाई कर पाते हैं 8 बिलियन में से 15 मिलियन से भी कम है। उसने उसकी तरफ सिर घुमाया और कहा कि निराश मत हो क्योंकि दूसरों के उलट उसमें टैलेंट है। प्रोटैगनिस्ट ने बेपरवाही से उसकी आंखों से नजर हटा ली और सोचा कि अगर सोचा जाए तो वह सही है। इस गेम में उसके पास टैलेंट है क्योंकि बाकी गेम्स के उलट इसमें ऑटो एम नहीं है। प्लेयर के सामने एक बहुत बड़ा ओगर खड़ा था। एक आग जैसी चार्ज उसके चेहरे पर आकर लगी। उसने जोड़ा कि उसका बास्केटबॉल प्लेयर वाला पास्ट उसे इस गेम में बड़ा फायदा देता है। बेसबॉल कैप पहने नौजवान ने उसका कंधा पकड़ा और याद किया कि कैसे एक इंजरी के बाद उसे अपना बेसबॉल करियर छोड़ना पड़ा था, जबकि वह कभी काफी मशहूर पिचर था। और हैक कभी नहीं समझ पाएगा कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट उसे कितना अपमानजनक लगा। प्रोटैगनिस्ट के कॉमरेड ने हैरानी से मुंह खोल दिया। हैन ने कार्ड टेबल पर रखा और उसे लेवलिंग के लिए गुड लक कहा। लड़के के चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे फिसल गई। उसने कहा कि वह अपने होठों से हनी पिएगा। उसे शक था कि वह सफल हो पाएगा क्योंकि सब कुछ उसके प्रीडिसेसर्स पहले ही ले चुके हैं। मेन कैरेक्टर ने उसे बेपरवाही से देखा। फिर उसे याद आया कि उसने अपना कैरेक्टर मीडर्स पूरे 5 साल तक पंप किया था। प्रोटैगनिस्ट के कॉमरेड ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा
कि जब उसने घबराकर अपनी सारी सेविंग गटारचा क्लास कार्ड में डाल दी थी, तभी उसे समझ आ गया था। उसने कहा कि उसे आज भी इसका अफसोस है। वह एक ही जगह घूरता रहा और सोचा कि यह उसका आखिरी चांस है, क्योंकि उसे अपने फैमिली का खर्च चलाना है। छोटी लड़की ने खुशी से अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। मेन कैरेक्टर अपने फ्रेंड के सामने खड़ा हुआ और पूछा कि वह वहां इतनी एंथुजियाज्म से क्या पढ़ रहा है। उसने जवाब दिया कि यह एक फैंटेसी नॉवल है जिसमें मेन कैरेक्टर अपने कॉमराइड की बिट्रेयल से मर जाता है और बदला लेने के लिए पास्ट में लौटता है। प्रोटैगनिस्ट स्टोर से बाहर निकला और बोला कि यह काफी स्ट्रेंज प्लॉट है और वह जा रहा है। उसने देखा कि वह बिना अम्ब्रेलर के कहाँ खड़ा है। रेन की बूंदें में कैरेक्टर की हथेली पर गिर रही थीं। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, वह शुगर नहीं है। हेन तेज बारिश में सड़क पर चलता जा रहा था। उसने अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और उस नॉवल को याद किया जिसके बारे में उसके फ्रेंड ने बताया था। एक ट्रक बहुत तेज स्पीड से सड़क पर दौड़ रहा था। उसने महसूस किया कि यह सब पूरी तरह नॉनसेंस है। अगर वह टाइम में पीछे जाता तो बेहतर होता कि शेयर्स में इन्वेस्ट करता। प्रोटैगनिस्ट ने आंख के कोने से उस ट्रक को अपनी तरफ उड़ते हुए देखा। स्टीयरिंग के पीछे बैठे ड्राइवर ने डर के मारे अपना मुंह पूरा खोल लिया। लड़के की आंखें हैरानी से फैल गईं। आसफॉल्ट के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। एक पलटा हुआ ट्रक सड़क के बीच पड़ा था। तेज बारिश में नौजवान टाइल्स पर गिरा पड़ा था। उसने अपने साथ हुए डर से मुंह पूरा खोल दिया। हैंड ट्रक के सामने पड़ा हुआ था। पासर्स बाय उसकी हालत देखने लगे। उसके गालों पर पसीने और पानी की बूंदें मिलकर बह रही थीं। उसे एहसास हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गया था। लड़का पासर्स बाय के पास गया और रेस्क्यू सर्विस को कॉल करने को कहा। इलेक्ट्रिक पोल की एक वायर टूट गई। उसे समझ आ गया कि लक का उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वह अभी बचा। शायद इसे लक माना जा सकता था। मेन कैरेक्टर ने शांति से अपनी आईलिड्स बंद कर लीं। उसके पीछे नंगी वायर्स वाला एक इलेक्ट्रिक पोल गिर पड़ा। बिजली की एक जबरदस्त फ्लैश हुई। पासर्स बाय प्रोटैगनिस्ट के ऊपर झुक गए, जो सोच रहा था कि यह बिना पैसे और बिना टैलेंट की कितनी मिजरेबल लाइफ है। लेकिन वह कसम खा सकता था कि उस दिन, चाहे अजीब लगे, लक उस पर मुस्कुराई थी। जिंदगी में पहली बार लड़के की आंख नीली रोशनी से चमकी। वह गीले एस्फॉल्ट पर फैला हुआ पड़ा था। पासर्स बाय चिल्लाने लगे कि एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। एक रेड ड्रैगन प्लेयर्स के ऊपर आसमान में मंडरा रहा था। 2034 में बहुत समय से इंतजार किया गया VR गेम रिलीज हुआ। उसका नाम था वॉर ऑफ द गॉड्स। टेबल पर कई तरह के पेपर्स और ब्रोशर्स रखे थे। रिलीज के कुछ ही सालों में इस गेम ने स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और कल्चर के फील्ड में जबरदस्त असर डाला और एक दिन यूजर्स की संख्या 1 in 8 बिलियन तक पहुंच गई। सिटी एवेन्यू साइंस की रोशनी से चमक रही थी। मेन कैरेक्टर ने नोट किया कि उसके समय में बहुत से लोग इस गेम में काम करके इनकम पर जी रहे हैं। उसने अपनी आईलिड्स खोली। व्हाइट कोट पहने एक डॉक्टर उसके पास खड़ा था और पूछा कि क्या उसे होश आ गया है। उसने बताया कि उसे फर्स्ट डिग्री बर्न है और यह भी कहा कि उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है और रिसेप्शन पर बिल पे करने के बाद वह घर जा सकता है। बिल की बात सुनते ही वह लड़का अपनी बंक से अचानक उछल पड़ा। रास्ते में वह बेवजह एक पत्थर को लात मारता चला गया। वह हाथ पॉकेट्स में डाले सड़क पर चलता रहा और उसे एहसास हुआ कि वह ट्रक को डॉज तो कर गया था, लेकिन फिर भी उसे बिजली का झटका लगा था। नतीजतन उसे अपनी पहले से ही कम सेविंग्स खाली करनी पड़ी। वह कहीं ऊपर की तरफ थोड़ी सुस्त नजर से देख रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने अपना सिर ऊपर उठाया और फैसला किया कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इस गंदी दुनिया में उसके पास बस उसका बॉडी है जिसे वह खोना नहीं चाहता। वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और उम्मीद की कि उसका बड़ा भाई और हायन ठीक हों। उसने फिंगरप्रिंट रीडर पर अपना हाथ रखा, जिस पर लिखा आया कि बायोमेट्रिक डेटा रजिस्टर्ड नहीं है। नौजवान ने सवाल भरी नजर से उसे देखा। उसने घबराहट में डिवाइस पर उंगलियां मारी और चिल्लाया कि वह तो कल ही काम कर रहा था, लेकिन वही अनरजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डेटा का मैसेज चलता रहा। छोटी लड़की ने दरवाजा खोला। गुस्से में प्रोटैगनिस्ट ने तय किया कि जैसे ही वह थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा, वह इस होल से निकल जाएगा। खुशी से भरी हायन दरवाजे के पीछे से झांकी और चिल्लाकर बोली कि वह आ गया है। लड़के ने उसे गोद में उठा लिया और पूछा कि क्या वह ठीक से बिहेव कर रही थी। उसने अपनी नीस को देखा और पूछा कि उसका फादर कहाँ है। उसने देखा कि उसका भाई घर पर ही था। जन व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। नौजवान ने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। उसके भाई ने कहा कि उन्हें कॉल आया था कि वह हॉस्पिटल में है। उसने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं हुआ, वह बस थोड़ा सा गिर गया था। लड़के ने चिंता से अपने भाई को देखा और पूछा कि क्या वह सच में ठीक है। उसने समझाया कि अगर कुछ सीरियस होता तो वह आ ही नहीं पाता।
मेन कैरेक्टर ने फिंगरप्रिंट रीडर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि शायद यह ब्रोकन है क्योंकि यह कह रहा है कि वह रजिस्टर्ड नहीं है। जन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो अभी टूटा ही है। लड़की अपने फादर के पास दौड़ी, जिसने समझाया कि अगर यह टूटता तो बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन यह काम कर रहा है क्योंकि सिस्टम जवाब दे रहा है और सिस्टम उसी बायोमेट्रिक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है जो उस गेम में है। यह सुनते ही लड़के ने हैरानी से मुंह खोल दिया। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उसने पूछा कि पुराना और जंग लगा आईडी भी उसी डेटर का इस्तेमाल करता है जो यह गेम करता है। उसे हैरानी हुई कि उसे यह बात पहले नहीं पता थी। प्रोटैगनिस्ट पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। वह अचानक एग्जिट की तरफ दौड़ा और बोला कि उसे जल्दी से कैप्सूल कैफे वापस जाना होगा। बिल्डिंग की दीवार पर उस एस्टैब्लिशमेंट का साइन लटका हुआ था। हेन ने फोन कान से लगाया और बोला कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन सही डाली है, तो फिर किसी तरह के बायोमेट्रिक मिसमैच की वजह से उसे एक्सेस क्यों डिनाई किया गया। उसने गुस्से में कहा कि वह कोई हैकर नहीं है, वह हेन है। स्क्रीन पर कॉल से जुड़ा डेटर दिख रहा था। वह सोचने लगा कि वह किस लॉयर से बात कर रहा है। उसे बस एक्सेस चाहिए था, उसे हायर नहीं करना था। मेन कैरेक्टर ने झूंझलाहट में अपना हाथ माथे पर रखा और जोर से गाली। उसने समझाया कि बायोमेट्रिक्स इंसान के शरीर से जुड़ा हुआ यूनिक डेटर होता है, इसे फेक नहीं किया जा सकता। इसीलिए उनके समय में यही पहचान का सबसे रिलायबल तरीका बन गया था। मेन कैरेक्टर थकान से सोफर पर ढह गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका डेटर अब पहचान में क्यों नहीं आ रहा। वह फिर से यही है। मायूसी से उसके दांत भींचे हुए थे। हनही तेज बारिश में सड़क पर चलता जा रहा था। अचानक उसकी आंखें फैल गईं और उसने सोचा कि कल तक तो सब कुछ नॉर्मल था। उसके गालों से पसीने की बूंदें बहने लगीं। उसने सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या यह इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुआ? उसने फोन पॉकेट से निकाला और समझ गया कि वह अब लॉगिन भी नहीं कर पा रहा है, यानी सब खत्म। प्लेयर के हाथ में आग की लपटें तैर रही थीं। मेन कैरेक्टर को याद आया कि उसने अपने कैरेक्टर को पंप करने में कितना पैसा झोंक दिया था और आखिर में सब वैसा ही खत्म हो गया जैसा पहले हुआ था। हेन हॉस्पिटल बेड पर बैंडेज में लिपटा हुआ पड़ा था। जन अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ा था। प्रोटैगनिस्ट ने आंखें चौड़ी की और समझ गया कि उसे अब हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपने हाथ पैरों पर रखे और जोड़ा कि इस गेम को छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसे अपना सपना भूलकर कम से कम कोई रैंक हासिल करनी होगी। माइंस में एक सिंपल माइनर बनकर काम करना होगा और हिम्मत नहीं हारनी होगी। लड़का सोफर से उठकर खड़ा हो गया। वह एग्जिट की तरफ चला और समझ गया कि अगर वह मेहनत करेगा तो कम से कम जीने लायक इनकम तो हो ही जाएगी, क्योंकि उसे अपने फैमिली का खर्च उठाना है। गेम के कैप्सूल्स एक लाइन में लगे हुए थे। प्रोटैगनिस्ट ने अपने कॉमरेड से कहा कि उसके लिए एक कैप्सूल सेट कर दे। वह उसके अंदर लेट गया और उसे याद आया कि अच्छा हुआ कि उसके पास हीरो क्रिएट करने वाला एक कार्ड पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में गेम इंटरफेस झलकने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसे फिर से इसी नॉनसेंस से निपटना पड़ेगा। गेम की वेलकम स्क्रीन की इमेज सामने आई, जिसमें वॉर ऑफ द गॉड्स में हिस्सा लेने का ऑफर था। मेन कैरेक्टर ने सोचा कि लोग मानते हैं कि इस गेम की दुनिया रियल वर्ल्ड से कहीं बेहतर है, लेकिन उसके हिसाब से यह रियलिटी से ज्यादा अलग नहीं है। गेम कैरेक्टर स्टेटस विंडो के सामने खड़ा था। उसे समझ आया कि अगर पैसा नहीं है तो इस गेम में कुछ भी नहीं दिखेगा। सिस्टम विंडो ने हीरो क्रिएट करने के लिए कार्ड स्पेंड करने का ऑफर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने मुट्ठी भींच ली और देखा कि एक कैरेक्टर की कॉस्ट $880 है। एक इंफॉर्मेशन विंडो हवा में उसके सामने तैरने लगी। उसे याद आया कि इस गेम में हर चीज की कीमत बेहिसाब होती है और इसकी वजह है लोगों की एक सुंदर जिंदगी की डिमांड जो उन्हें रियल लाइफ में नहीं मिलती। सिस्टम स्क्रीन की इमेज सामने आई, जिसमें एक गॉड चूज करने का ऑफर था। उसने सोचा कि वह जमकर हंट करेगा और लेवल अप करेगा, लेकिन क्या सिर्फ आइटम्स बेच देना ही काफी नहीं है? प्रोटैगनिस्ट ने बेपरवाही से आगे देखा और सोचा कि बोलने में तो सब आसान लगता है, जबकि उसने अभी तक ढंग की कोशिश भी नहीं की। उसके चारों तरफ बहुत सारे सिस्टम विंडोज उड़ने लगे। वह उनके सामने बेब्सी से खड़ा था और उसे समझ आया कि यह फर्स्ट टास्क से मिलने वाले कार्ड्स का रैंडम सिलेक्शन है और उसने एक मेज पाने के लिए कितना सारा पैसा झोंक दिया था। मेन कैरेक्टर ने समझाया कि रैंडम टॉयज में जीतने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। पहला, इंसान का मुंह में गोल्डन स्पून लेकर पैदा होना, और दूसरा, बस बेहद जबरदस्त लक और किस्मत होना। एक पर्पल बैकग्राउंड दिखाई दिया। हवा में इंफॉर्मेशन विंडोज तैरने लगे। हेन ने नोट किया कि वह यह गॉचर इतनी बार कर चुका है कि उसे लगने लगा था कि वह किसी भी कार्ड का कंटेंट
अंदाजे से बता सकता है। और आखिर में उसके हाथ कुछ भी आ सकता था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सोचा कि फर्क ही क्या पड़ता है कि वह कौन सी क्लास चुने। वह तो वैसे भी एक मायना ही बनने वाला था। उसने नजर दूसरी तरफ घुमा ली। उसके दाईं ओर एक कार्ड था जिस पर आर्च मेज बना हुआ था। आर्चाइड कार्ड की इमेज सामने आई। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और सोचा कि शायद उसे हलुसिनेशन हो रहा है। इंफॉर्मेशन विंडोज ने बताया कि ड्रैगन ऑफ वॉर ने उसे अपनी आर्मी में स्वीकार कर लिया है और उसे आर्चमिच क्लास दी गई है। लड़के ने हैरानी से हल्का सा मुंह खोल लिया। इस गेम में हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स वाली इमेज सामने आई। व्हाइट सूट पहना हुआ आदमी हाथ में एक स्पीयर पकड़े खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे आर्च मेज क्लास मिल गई है, जिस पर 3rd रैंक के एक प्लेयर ने सैकड़ों हजार डॉलर्स खर्च किए थे। इंफॉर्मेशन विंडो के सामने नौजवान की आंखें पूरी तरह खुली रह गईं। 2 प्लेयर्स कंट्रीसाइड में खड़े थे और उन्हें जो क्लासेस मिली थीं उन पर नाराज हो रहे थे। लड़के ने अपने फ्रेंड के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि सपने देखना हानिकारक नहीं है, क्योंकि आर्चमिच जैसी लेजेंडरी क्लासेस सिर्फ मेजर्स को ही मिलती हैं। मेन कैरेक्टर ने नीचे की तरफ देखा और सोचा कि अगर यह सच है तो माइनिंग वाला रास्ता ही ठीक है। उसने जोश में अपने सामने हाथ उठाया और फैसला किया कि वह तेजी से लेवल अप करेगा और रोडस्टेड जाएगा। नौजवान ने सिस्टम स्क्रीन पर उंगली रखी और सोचा कि शायद यह बस एक टेम्पररी सिस्टम एरा है। उसने हाथ पीछे खींच लिया और जोड़ा कि जब वह बाहर जाकर फिर से गेम में एंटर करेगा तो शायद उसे कोई क्रीपी क्लास मिलेगी, जैसे मेज या वॉरियर। लड़के की आंखें अचानक फैल गईं। उसने सामने आए सिस्टम स्क्रीन से अपनी आंखें ढक लीं और समझ नहीं पाया कि यह कैसे हो गया। उसने नोट किया कि न सिर्फ उसे एक बेहद महंगा मैप मिला है, बल्कि अब उसे क्वेस्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर कोई हिडन टेक्स्ट भी दिख रहा था। एक टास्क वाला इंफॉर्मेशन विंडो हवा में उसके सामने तैर रहा था। इंफॉर्मेशन बोर्ड की इमेज सामने आई। उसने सोचा कि एक ट्रेनिंग क्वेस्ट में ऐसा क्या छुपा हो सकता है जिसे ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। उसने उंगलियां अपनी ठुड्डी पर रखीं और समझा कि अगर वह 71 मिनट्स तक सरवाइव कर गया तो उसे टाइटल मिल सकता है। लड़के ने स्क्रीन पर उंगली रखी। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और यकीन नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो सकता है। उसे सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में पूरे 10 पॉइंट्स मिल गए थे। आमतौर पर लेवल बढ़ाने पर सिर्फ 5 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन पता चला कि अगर यह क्वेस्ट पूरा हो जाए तो 2 लेवल्स तक चढ़ा जा सकता है। उसके पास खड़े लोग उसके बिहेवियर पर चर्चा कर रहे थे। उसने सोचा कि उसने अपनी जिंदगी के पूरे 5 साल इस गेम को दे दिए थे और फिर भी उसने कभी किसी फोरम पर मास्टर ऑफ ट्रेनिंग टाइटल के बारे में नहीं सुना था। यानी इससे पहले किसी ने इसका अंदाजा नहीं लगाया था और यह हैरानी की बात भी नहीं थी। 71 मिनट्स तक टिके रहना जरूरी था, न ज्यादा न कम। केन ने अपना हाथ सिर से हटाया और जोड़ा कि बहुत ज्यादा क्यूरियस प्लेयर भी 70 मिनट्स से ज्यादा ट्यूटोरियल में नहीं रुकेगा। इंफॉर्मेशन विंडो की इमेज सामने आई। उसने फैसला किया कि अगर उसे टास्क्स में हिडन टेक्स्ट दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसे आर्च मेज क्लास भी यूं ही नहीं मिली है। मेन कैरेक्टर ने इंफॉर्मेशन विंडो की तरफ उंगली उठाई और सोचा कि अगर इसकी कोई रिकॉर्डिंग होती तो अच्छा रहता। उसने समझाया कि इस गेम में अच्छी क्लास या तो ढेर सारे क्रेडिट्स से मिलती है या फिर बहुत ज्यादा लक से। इसके अलावा लोग चीट्स के लिए भी खुलकर पैसा देते हैं। उसे उम्मीद थी कि यह सब कोई सपना नहीं है। लड़के ने हैरानी से हल्का सा मुंह खोल लिया। प्रोटैगनिस्ट ने जोश में अपने सामने मुट्ठी भींच ली। इंफॉर्मेशन विंडो ने अनाउंस किया कि ट्रेनिंग टास्क शुरू हो रहा है। लड़की के गाल से पसीने की एक बूंद फिसल गई। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह शुरुआत किस बात की है। हरे ओगर की आंखें लाल चमकने लगीं। वे नाराज थे कि उन्हें शुरू में ही ऐसे अपोनेंट्स दे दिए गए। किसी ने कहा कि उन्हें हराना जरूरी नहीं है। हेन ने हल्का सा मुंह खोला और सोचा कि यह बात सही है। आखिर लेवल 1 पर यह नामुमकिन ही था। अब उसे समझ आ रहा था कि यहाँ 71 मिनट्स तक जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। ऑक के सिर के ऊपर एक हरा स्फीयर चमक उठा। वह अचानक लाल रंग में बदल गया। लड़के के गाल से पसीने की बूंदें बहने लगीं। उसने अपने हाथ अलग अलग दिशाओं में फैलाए और समझ गया कि वह उनका अग्रेशन इंडिकेटर देख रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि उनके समय में सोशल स्टेटस गेम के स्टेटस पर डिपेंड करता है। हर कोई इस गेम को अपने अपने सपने और गोल के साथ शुरू करता है। प्लेयर्स की भीड़ एक बहुत बड़े पहाड़ के पास खड़ी थी। उसने जोड़ा कि जल्दी ही वे सब एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह गेम बहुत मुश्किल है और साथ ही पैसों की बर्बादी भी है। पत्थर के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे। जंगल का एक धुंधला बैकग्राउंड दिखाई दिया और उसने नतीजा निकाला कि सच्चाई के वो पल जब नया प्लेयर असल रियलिटी से टकराता है ट्रेनिंग मिशन में ही छुपे होते हैं।
ऑक के अचानक किए गए अटैक से लड़का जमीन पर गिर पड़ा। एक हरा मॉन्स्टर हारे हुए प्लेयर के ऊपर झुका हुआ था। नौजवान ने हैरानी से मुंह खोल दिया और समझा कि ट्यूटोरियल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मॉन्स्टर उसे मार न दे। मेन कैरेक्टर अचानक बगल की तरफ दौड़ा और चिल्लाया कि सब यहाँ रो क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं क्वेस्ट शुरू करने के लिए बस मरना ही तो है। मेन कैरेक्टर लाल आंखों वाले ऑक्स से भाग रहा था। उसने आंख के कोने से पीछे देखा और समझ नहीं पाया कि यह कैसे हो सकता है। इन्फॉर्मेशन विंडोज उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थीं। हरे मॉन्स्टर्स गुस्से में दांत पीस रहे थे जब उसने देखा कि वह उनके मॉन्स्टर स्टैट्स विंडोज तक देख पा रहा है। ओगर्स चारों तरफ दुश्मन ढूंढ रहे थे। उनमें से एक ने सामने वाले को देखकर दांत किटकिटाए। हेन उन्हें देख रहा था और समझ गया कि उसने अग्रेशन इंडिकेटर का काम पकड़ लिया। हरा रंग मतलब शांत और अटैक करने का कोई इरादा नहीं। एक चमकीले हरे सर्कल की इमेज सामने दिखाई दी। मेन कैरेक्टर जंगल के अंदर दौड़ रहा था। हरा सर्कल लाल रंग में बदल गया। प्रोटैगनिस्ट रेतीली सड़क पर दौड़ने लगा। उसने जोड़ा कि लाल रंग का मतलब है कि मॉन्स्टर उसे अटैक के लिए टारगेट मान चुका है। एक बहुत बड़ा ओगा हेन पर झपट पड़ा। लड़का उसके हाथ की मूवमेंट्स ध्यान से देख रहा था। उसने अचानक मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लिया और सोचा कि किसने सोचा था कि ऑक बिहेवियर की स्क्रिप्ट्स को इतने सालों तक पढ़ना आज उसके इतना काम आएगा। उसने हरे मॉन्स्टर को जीत की नजर से देखा। एक टाइमर वाली इमेज सामने आई। उसे याद आया कि एक तय समय तक सर्वाइव करना ही कंडीशन है। वह तेजी से एनिमीज से दूर भागा और नोट किया कि एनिमी की स्टैटिस्टिक्स, अग्रेशन इंडिकेटर्स और 5 साल से ज्यादा की गहरी स्टडी, ये सब उसके लिए मददगार होने वाले हैं। इसके अलावा उसे नहीं लगा कि किसी और को यह सब पता है। लाल बालों वाले लड़के ने मॉन्स्टर्स को देखकर हैरानी से मुंह खोल लिया। मेन कैरेक्टर ने पूरी मजबूती से अपनी मुट्ठी भींची और कहा कि रिकॉर्डिंग चल रही है और वह संभाल लेगा। उसके पास अभी 1 घंटा और बचा है और मास्टर ऑफ ट्रेनिंग का टाइटल उसी का होगा। एक टाइमर की इमेज फिर से सामने आई। एक ब्लू बैकग्राउंड की इमेज दिखाई दी। 1 घंटे बाद मेन कैरेक्टर ने पछतावे में अपना हाथ माथे पर रखा। वह कैप्सूल में बैठा था और समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। अचानक वह जोर से मुस्कुराया और समझ गया कि यह सपना नहीं था। नौजवान ने सिस्टम विंडो की तरफ उंगली दिखाई जिसमें टास्क को रिपीट करने का ऑप्शन था। मेन कैरेक्टर के गेम कैरेक्टर ने जीत के अंदाज में दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसके सिर के ऊपर एक टाइमर तैर रहा था। उसने वीडियो कंट्रोल आइकॉन पर उंगली रखी और याद किया कि बाद में वह बेइज्जती से मर गया था क्योंकि ऑक्स ने उसे घेर लिया था, लेकिन फिर भी उसने रैंक हासिल कर लिया था। सिस्टम विंडो की इमेज सामने आई जिसमें टाइटल के लिए एप्लीकेशन थी। उसने जोड़ा कि आज का कार्ड कोई सिस्टम एरर नहीं था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने दोनों हाथ सिर पर रखे और समझ गया कि उसका हार्ट रेट बढ़ने की वजह से उसे लगभग सर्वर से बाहर कर दिया गया था, इसलिए उसे खुद को कंट्रोल में रखना होगा। उसने समझाया कि गेम के मॉडरेटर्स प्लेयर्स की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, इसीलिए हार्ट रेट बढ़ने पर डिस्कनेक्ट करने वाला सिस्टम बनाया गया है। हैक अपने कॉमरेड के पास आया और पूछा कि वह इतना ज्यादा क्यों हाँफ रहा है। उसके गेम में कुछ हो गया था। मेन कैरेक्टर अपने हाथों में वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस पकड़े हुए था। उसने आंखें बंद की और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उसे गेम फिर से शुरू करनी पड़ेगी। नौजवान ने अपना हाथ बेल्ट पर रखा और पूछा कि जब उसका कैरेक्टर पहले से लेवल अप था तो वह दोबारा क्यों शुरू कर रहा है। आखिर उसे बैन तो नहीं किया गया था। मेन कैरेक्टर चिल्लाया कि उसे सच में बैन कर दिया गया है। प्रोटैगनिस्ट ने बेपरवाही से नीचे देखा। लड़के ने माफी मांगी क्योंकि वह जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहता था। उसने ग्लासेस फिर से अपने सिर पर रखे और फैसला किया कि वह वापस गेम में जाएगा और किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा। प्रोटैगनिस्ट ने समझ लिया कि यह एक कन्वीनियंट लेजेंड बन जाएगी जो शक से ध्यान हटा देगी, क्योंकि किसी के लिए भी यह जानना नामुमकिन है। हैक ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लीं। नौजवान ने नजर दूसरी तरफ कर ली। उसने सोचा कि अगर डेवलपर्स को उसकी एबिलिटी के बारे में पता चल गया तो वे उसे चैन से नहीं रहने देंगे और हर जगह उसके पीछे हाइनस के झुंड की तरह चीट्स ढूंढने वाले लोग पड़ जाएंगे। मेन कैरेक्टर के गेम कैरेक्टर ने अपना सिर बगल की तरफ घुमाया। एक तेज ब्राइट फ्लैश की इमेज दिखाई दी। उसे एहसास हुआ कि यह एबिलिटी उसे कल की घटना की वजह से मिली है। यह सच में ऊपर से मिला हुआ एक तोहफा था और उसने समझ लिया कि यह उसकी इस मिजरेबल जिंदगी से बेहतर लाइफ पाने का इकलौता चांस है और उसे नहीं पता कि वह इस एबिलिटी को कितने समय तक इस्तेमाल कर पाएगा। वह इसे अपने फैमिली के लिए पूरी तरह स्क्वीज करेगा।
मेन कैरेक्टर एक ही जगह देखते हुए अपने फैमिली और फर्स्ट सिटी के बारे में सोचता रहा। एक छोटे से टाउन के बीच प्लेयर्स की भीड़ खड़ी थी। प्रोडिगोनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और समझ गया कि वह लेजेंडरी रैंक का आर्च मेज है। पूरी दुनिया में ऐसे मुश्किल से 100 लोग ही थे। उसने अपनी बंद मुट्ठी सामने रखी और नोट किया कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उसे लेवल अप करना ही होगा और फिर रेड पर जाना होगा। उसने नजर दूसरी तरफ की ओर जोड़ा कि चाहे वह चाहे या न चाहे, इसके लिए उसे गिल्ड जाना ही पड़ेगा। पेड़ के नीचे एक ऑब्जेक्ट तेजी से चमक रहा था। वह समझ नहीं पाया कि यह ग्लो कहां से आ रही है। वह उसके पास गया और एक क्वेश्चन मार्क देखा और मान लिया कि यह किसी तरह के क्वेस्ट की शुरुआत है। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पेड़ के नीचे एक ग्रे पपी सो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों चमक रहा है। एक मैजिक स्क्रोल की इमेज दिखाई दी। ये गेम में मौजूद सबसे ऊंचे रैंक की लेजेंडरी क्वेस्ट थी। प्रोटैगनिस्ट ने उस तेज ग्लो की तरफ हाथ बढ़ाया और समझ गया कि बिना शक यह सिर्फ एक लेजेंडरी क्वेस्ट से ही आ सकता है, जिसके बारे में उसने सिर्फ रूमर्स सुने थे, और अब वही उसकी आंखों के सामने था। उसने खुद को शांत करने के लिए हाथ अपने सीने पर रखा। लड़के ने जोश में अपनी मुट्ठी भींच ली। एक आदमी की सिलुएट ने हाथ ऊपर उठाया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ इसी एक क्वेस्ट से वह आने वाले पूरे महीने का खर्च निकाल सकता है। नौजवान ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और खुद से कहा कि उसे यह कमबख्त लक पर टिका गेम बहुत पसंद है। लड़के ने पपी की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने नोट किया कि सबसे पहले उसे इसे एक्सेप्ट करना होगा। एक इन्फॉर्मेशन विंडो की इमेज दिखाई दी। उसे याद आया कि वह कभी भी रिवाइटलाइजिंग मेडिसिन से जुड़ा कोई क्वेस्ट पहले नहीं देख पाया था। शायद यह एक हिडन क्वेस्ट है जो किसी खास कंडीशन पर एक्टिवेट होती है। एक और इन्फॉर्मेशन विंडो की इमेज सामने आई। मेन कैरेक्टर ने उंगलियां अपनी ठुड्डी पर रखीं और सोचा, और यह भी नोट किया कि दूसरे लोगों की नजर में यह सब कैसा दिखता होगा। उसने पपी की तरफ हाथ बढ़ाए और कहा कि अगर उसके पास हिडन इन्फॉर्मेशन देखने की एबिलिटी न होती तो वह भी बाकी लोगों की तरह बस आगे बढ़ जाता, लेकिन उसने इसे ढूंढ लिया। लड़का जोर से मुस्कुराया और बोला कि अब वह इसे किसी को नहीं देगा। नौजवान ने अपने हाथ घुटनों पर टिकाए और सोचा कि उसे सबसे पहले एक्सप्लोरर्स गिल्ड जाना होगा, क्योंकि इस इलाके के ज्यादातर क्वेस्ट्स वही संभालते हैं। उसने नजर हटा ली और समझ गया कि वह उन बदमाशों से बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं था। गेम के नाम वाली एक इमेज दिखाई दी। हालांकि गेम में क्वेस्ट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, लेकिन रैंक जितना ऊंचा होता है वे उतनी ही रेयर होती हैं। इसके अलावा उन्हें लिमिटेड बार ही कंप्लीट किया जा सकता है और कैरेक्टर्स भी एक दिन में देने वाले क्वेस्ट्स की लिमिट से बंधे होते हैं। प्लेयर्स का एक ग्रुप गोल घेरा बनाकर किसी बात पर डिस्कशन कर रहा था। इसी वजह से जिन लोगों को पहले ही क्वेस्ट्स मिल जाते थे वे उन्हें इन गेम करेंसी के बदले एक्सचेंज करने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो कैरेक्टर्स के पास ही कैंप्स लगाने लगे ताकि उन पर मोनोपोली बना सकें। गिल्ड एम्बलम की इमेज सामने दिखाई दी। नौजवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सभी गेम कैरेक्टर्स पर कंट्रोल न होने और दूसरे प्लेयर्स के चुप न बैठने की वजह से डरकर वे फर्स्ट सिटी की तरफ चले गए। डूबता हुआ सूरज हराइजन के नीचे जा रहा था, क्योंकि फर्स्ट सिटी वह जगह थी जहां नए प्लेयर्स बेसिक्स सीख सकते थे। जो एक बार वहां से निकल गए वे दोबारा लौट नहीं सकते थे, जिसका मतलब था कि वहां कोई वेटरन्स नहीं होंगे जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करें। सोने के कॉइन्स एक बड़े ढेर में गिरते चले गए और धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ती गई। फर्स्ट सिटी में जमने के बाद उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में अपनी सर्विसेज फैलानी शुरू कर दी। गिल्ड ने न्यूकमर्स का भरोसा जीत लिया, उन्हें फ्री आइटम्स देकर। शुरुआत में लड़के ने अपने फोन की स्क्रीन पर उंगली स्वाइप की। वे हंटिंग, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वगैरह में मदद करके अपनी इमेज बेहतर बना रहे थे। जल्द ही ऐसे लोग भी दिखने लगे जो एक्सप्लोरर्स गिल्ड की तारीफों के पुल बांधने लगे। ये सब उस बैकग्राउंड में हुआ जब डेवलपर्स ने साफ कह दिया कि वे इन गेम सोशल प्रोसेसेस में दखल नहीं देंगे, और इसी तरह गिल्ड ऑफ ट्रैवलर्स एक असली बिजनेस बन गई। बिल्डिंग के ऊपर क्लाउड्स उड़ रहे थे। मेन कैरेक्टर ने अपना हाथ गर्दन पर रखा और याद किया कि यही लोग थे जिनकी वजह से वह नया अकाउंट नहीं बनाना चाहता था। सॉरिंग ने हैरानी से मुंह खोलते हुए बताया कि 3 अलग अलग कोर्सेज हैं। पहला बेसिक कोर्स, जिसमें ज्यादा इंतजार किए बिना क्वेस्ट मिल जाता है। दूसरा एडवांस्ड कोर्स, जिसमें क्वेस्ट के साथ 7 आइटम लोन सर्विस भी मिलती है। नीली शर्ट पहने नौजवान ने हाथ आगे बढ़ाया और जोड़ा कि एक इलीट कोर्स भी है, जिसमें क्वेस्ट के आखिर तक गिल्ड मेंबर्स से बनी ग्रुप पूरी मदद करती है। प्रोटैगनिस्ट उसके सामने खड़ा था, जिसने समझाया कि वह रियल करेंसी से पे कर सकता है
और बदले में गोल्ड या आइटम्स ले सकता है। लड़का मुस्कराया और पूछा कि उसे कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा पसंद है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे देखा और कहा कि वह बेसिक पर ही रहेगा। कुछ लोग ट्रैवलर्स गिल्ड को धोखा देने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती रिसोर्सेज कलेक्ट करने भेज दिया जाता था जो आइटम्स बनाने के लिए जरूरी होते थे। इस तरह ट्रैवलर्स गिल्ड ने रियल वर्ल्ड में भी सर्विसेज देना शुरू कर दिया। गेम के बाहर फैले इस ऑपरेशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने कैरेक्टर को टर्न इन करना। एक आदमी की डार्क सिलुएट हाथ में पिकैक्स पकड़े हुए थी। ऐश हेयर वाले लड़के ने पेपर्स में कैरेक्टर को देते हुए समझाया कि यह क्वेस्ट्स की लिस्ट और एक डॉक्यूमेंट है। उसे ये लेकर बताए गए स्थान पर जाना था। ये पैरासाइट्स गेम में बहुत गहराई तक जम चुके थे। गिल्ड बिल्डिंग के पास एक पेड़ खड़ा था। रेड हेयर्ड आदमी ने पेपर आगे बढ़ाया और नोट किया कि उसे हैदन से क्वेस्ट मिला है। मेन कैरेक्टर उसके सामने खड़ा हुआ और टास्क कंफर्म करने के लिए 1 मिनट मांगा। उसने सिस्टम विंडो पर उंगली रखी। लड़के ने हैरानी से मुंह खोल दिया। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद टपक गई। उसने हैडन की क्वेस्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन की मात्रा नोट की और जोड़ा कि किसी भी हाल में वह पहले ही तय कर चुका है कि वह कौन सी क्वेस्ट लेगा, यानी लेजेंडरी से जुड़ी एक हिडन क्वेस्ट। टास्क के साथ इन्फॉर्मेशन विंडो की इमेज सामने दिखाई दी। नौजवान ने खुशी से अपना सिर उठाया और समझ गया कि इस आदमी से बाकी सारी क्वेस्ट्स निकालने के लिए उसे थोड़ा चीट करना पड़ेगा। उनके पास ही एक बिल्डिंग थी। उसे समझ नहीं आया कि वह ऊपर क्यों घूर रहा है। सिस्टम स्कोरबोर्ड ने लेवल बढ़ने की सूचना दी। जंगल के बीच जमीन पर ऑक्स की लाशें पड़ी थीं। मेन कैरेक्टर ने कहा कि गॉब्लिन्स को तो बिना मैजिक स्किल्स के भी निपटाया जा सकता है, क्योंकि उसके स्टैट्स काफी अच्छे हैं। नौजवान ने हैरानी से हल्का सा मुंह खोला। इन्फॉर्मेशन विंडो में दिखा कि जिस गॉड की वह सेवा करता है उसने उस पर ध्यान दिया है और उसे एक मौका दे रहा है। प्रोटैगनिस्ट के सामने कार्ड्स का एक बहुत बड़ा सिलेक्शन दिखाई दिया। उसने फैसला किया कि अब गरीब प्लेयर्स के लिए गॉचर का समय है और समझाया कि यह एक फ्री स्किल होती है जो हर बार कैरेक्टर के नया लेवल पाने पर मिलती है, लेकिन आम तौर पर यहाँ अच्छे आइटम्स मिलना मुश्किल होता है। नौजवान ने कार्ड्स के साथ अचानक हाथ ऊपर उठाया और चिल्लाया कि अब वह चांस के भरोसे नहीं है। अलग अलग रंगों के कार्ड्स हवा में तैरने लगे। नौजवान नीचे बैठ गया और सोचा कि जन्म से मिली लक से छुटकारा पाना आसान नहीं है। नतीजतन एक भी यूनिक रैंक नहीं मिला। उसने एक कार्ड पर उंगली रखी और जोड़ा कि कम से कम किस्मत इतनी तो अच्छी थी कि उसे एक अटैक स्पेल मिल गया जिसे वह उस समय कैस्ट कर चुका था। मिले हुए स्किल की इमेज सामने आई। इन्फॉर्मेशन विंडो ने स्किल मिलने की घोषणा की। मैं कैरेक्टर ने कहा कि अब आखिरी हिडन क्वेस्ट उठाने का समय है। एक गेम कैरेक्टर बेंच के पास खड़ा था। रेड हेयर्ड आदमी का ध्यान में कैरेक्टर पर गया। वह उसके सामने खड़ा हुआ और पूछा कि क्या वह सब खत्म कर चुका है। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और कहा कि वह काफी अच्छा है। फिर उसने नोट किया कि वह उसे ज्यादा ही आंक रहा था। वह तो मुश्किल से एक गॉब्लिन को भी हरा सकता था। आदमी ने उसे देखा और मान लिया कि वह अभी भी काफी रुकी है, क्योंकि उसे एक गॉब्लिन मारने में भी दिक्कत हो रही थी और उसे हैरानी होती कि वह इतनी जल्दी कैसे कर पाया। लेकिन लगता है कि उसे कहीं से कोई एक्स्ट्रा आइटम मिल गया था। लड़के ने अपनी इंडेक्स फिंगर से बगल की तरफ इशारा किया। उसने जोड़ा कि जल्द ही वह उनकी गिल्ड के लिए एक और वॉलेट बन जाएगा। रेड हेयर्ड आदमी ने अपनी मुट्ठी चेहरे के पास रखी। जो उसने सुना उससे उसकी आंखें फैल गईं। किसी ने चिल्लाकर कहा कि वह सारी गॉब्लिन स्किन इकट्ठा करने में कामयाब हो गया है। उसने हैरानी से मैं कैरेक्टर को देखा। बेंच वाला कैरेक्टर बोला कि वह तो गॉब्लिन्स मेलंकोली भी निकाल लाया है जो बहुत ही कम चांस पर गिरती है। लड़के ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि उसने एक साथ 30 पीसेस गॉब्लिन लेदर खरीद ली, क्योंकि किसी ने एक साथ नहीं बेची थी। वह दांत पीसने लगा और समझ नहीं पाया कि उसे तो क्वेस्ट के लिए सिर्फ 10 ही चाहिए थी, फिर उससे पूरे 30 क्यों ले ली गईं। मेन कैरेक्टर इस बात से नाराज हो गया कि ऐसी हालत में नई क्वेस्ट की बात कैसे हो सकती है, क्योंकि वह इस सिचुएशन से संतुष्ट नहीं था। आखिर उसे पहले ही वार्न करना चाहिए था, क्योंकि उसने ईमानदारी से यह क्वेस्ट उससे पैसे देकर खरीदी थी और अब वह 20 यूनिट्स गॉब्लिन स्किन का कॉम्पनसेशन कैसे देगा। एड हेयर्ड आदमी प्रोटैगनिस्ट से थोड़ी दूरी पर सदमे में खड़ा था। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। लड़के ने आंख के कोने से उसे देखा। वह उसके सामने खड़ा हुआ और बोला कि उन्हें बहुत अफसोस है, लेकिन वे किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकते। इस केस में कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। आदमी ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और जोड़ा कि अगर क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं पढ़ी तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसी हिसाब से
जिम्मेदारी उसी पर आती थी। मैं कैरेक्टर उसके सामने खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला कि अब उसे यह क्वेस्ट खुद ही निपटानी पड़ेगी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोड़ा कि दूसरे शब्दों में वह खुद ही इसमें फंस गया है, अब खुद ही बाहर निकले। उसने अपनी बात की पुष्टि भी कर दी। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से मुंह पूरा खोल दिया और जोर से गाली दी। वह वहां से चलता हुआ चला गया और अपनी बैड लक को कोसने लगा। इतनी सारी गॉब्लिन स्किन बस यूं ही चली गई थी। गेम कैरेक्टर ने नोट किया कि वह एक जगह की वजह से लगभग बड़ी मुसीबत में फंस ही गया था। हेन जोर से मुस्कराया और समझ गया कि अब उसके रास्ते में कुछ भी नहीं बचा है। मैन कैरेक्टर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने मिला हुआ ऑब्जेक्ट हाथ में निकाला और समझा कि वह मुश्किल से कामयाब हुआ है। एक लिक्विड से भरी बोतल की इमेज दिखाई दी। नौजवान ने लंबे समय से इंतजार की हुई पोशन की बोतल अपने हाथों में पकड़ ली। वह तेजी से आगे बढ़ा और समझ गया कि अब वह लेजेंडरी क्वेस्ट पूरी कर पाएगा। एक ग्रे पपी पेड़ के नीचे सो रहा था। मैन कैरेक्टर ने पोशन अपने हाथ की हथेली में डाली और दुआ की कि पहली क्वेस्ट उसे कोई ढंग का रिवॉर्ड दे और उसे रिच बना दे। पपी ने उसकी हथेली से मेडिसिन पी ली। लड़का खुशी खुशी उसे देखने लगा। कुत्ते के सिर के ऊपर एक इंफॉर्मेशन विंडो दिखाई दी जिसमें लिखा था कि वह उसे अपना ओनर मानकर वफादार रहेगा। मेन कैरेक्टर ने हैरानी से मुंह खोल दिया। सिस्टम विंडो ने अनाउंस किया कि उसे एक नया टाइटल मिला है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा। यह सुनकर टूट गया कि यह ट्रेड नहीं किया जा सकता। थोड़ी दूरी पर पपी खुशी से भौंक रहा था। उसने उसे देखा और साफ किया कि वह असल में एक वुल्फ कब है। उसने उसे गोद में उठा लिया और समझ गया कि अपीयरेंस जरूरी नहीं है। उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसके स्टैट्स ठीक होंगे। इन्फॉर्मेशन विंडो ने पेट के लिए नाम चुनने का ऑप्शन दिया। उसने उसे हाथ में पकड़े रखा और हैरान हुआ कि वह इसका नाम भी रख सकता है। उसने उसे ऊपर उठाया और उसका नाम लकी रख दिया। पपी से एक जबरदस्त ग्लो निकल पड़ा। सिस्टम डिस्प्ले ने बताया कि नेमलेस वुल्फ को नया नाम दे दिया गया है। लड़के ने तेज रोशनी से आंखें सिकोड़ लीं। उसने अचानक आंखें खोलीं हैरानी से। नौजवान अपने सामने एक पपी पकड़े हुए था। इन्फॉर्मेशन विंडोज ने नोटिफाई किया कि उसका हार्ट रेट अचानक बढ़ गया है और फोर्स्ड एग्जिट एक्टिवेट हो गया है। शो का मेन कैरेक्टर अपने कॉमरेड्स के पास से गुजरा जिन्होंने नोट किया कि उन्होंने उसे काफी समय से नहीं देखा था। व्हाइट टी शर्ट पहने लड़के ने उसे देखा और सोचा कि शायद वह हेलो कहना चाहेगा। नौजवान के हाथ में ड्रिंक की कैन थी और उसने मान लिया कि अकाउंट बैन होने की वजह से वह डिप्रेस्ड होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करेगा। उसने अपनी सारी सेविंग्स उसी अकाउंट में डाल दी थी। मैं कैरेक्टर ने अपना हाथ पीछे किया। वह जोर से मुस्कराया और समझ गया कि उसे लकी मिल गया है। गेम कैरेक्टर अपने हाथों में पपी पकड़े था और उसे यकीन हो गया कि वह गलत नहीं था। यह डॉग सच में लकी निकला। वुल्फ की मेन नीली रोशनी से चमकने लगी। उसने समझाया कि यह गेम का सबसे पावरफुल डिवाइन क्रीचर है जिसका क्लोज कॉम्बैट में कोई मुकाबला नहीं। उसकी लक यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसके पास ऐसा कंपेनियन भी है। मेन कैरेक्टर जोर से मुस्कराया और नोट किया कि ऐसा चांस जिंदगी में एक ही बार मिलता है और अगर सब ऐसे ही चलता रहा। तभी उसकी पॉकेट में पड़े फोन ने इनकमिंग कॉल से वाइब्रेट किया। नौजवान ने फोन कान से लगाया और कहा कि उसके अंकल आज उसके लिए चिकन लेकर आएंगे। हायन ने बताया कि उसके डैड के साथ कुछ ट्रबल हो गई है। यह सुनते ही में कैरेक्टर की आंखें फैल गईं। बिल्डिंग के ऊपर ऊंचाई में क्लाउड्स उड़ रहे थे। हॉस्पिटल में गर्ल एक पैनोरामिक विंडो से टेक लगाए खड़ी थी। उसकी आंखों में दुख के आंसू आ गए। उसने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में ले लिया और पूछा कि क्या हुआ। नर्स ने साफ किया कि क्या वह जन का रिलेटिव है। उसके हाथ में पेपर्स वाला एक टैबलेट था और उसने समझाया कि उसे हार्ट अटैक और हाइपोटेंशन हुआ था, लेकिन फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि उसके रिलेटिव के शरीर में एक पेसमेकर लगा हुआ है जिसे समय समय पर रिप्लेस करना पड़ता है और पेशेंट को रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। लड़का अपनी नीस को गोद में पकड़े हुए था। लड़की ने पूछा कि क्या उसने खुद कभी कार्डियोलॉजिस्ट से चेक अप कराया है। मेन कैरेक्टर उसके सामने खड़ा हुआ और जवाब दिया कि नहीं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर ऊपर से एक चमकदार लूमिनस साइन लटका हुआ था और वह हॉस्पिटल कॉरिडोर के बीच अकेला बैठा था। उसके पैरों में हायंदिन पूरी तरह थक चुका था। वह दीवार के एक बिंदु को खाली नजर से घूर रहा था और सोच रहा था कि आखिर सब कुछ पैसों पर ही आकर रुकता है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और समझ गया कि अब वह हिचकिचा नहीं सकता। वह लकी था और अब उसे इंसान की तरह पैसा कमाने का वक्त आ गया था। इसलिए वह लोगों को चीट्स बेचेगा और आर्टिफैक्ट्स हासिल करके बाद में उन्हें बेचेगा और इसके लिए उसे अपने आर्च मेज को जितनी जल्दी हो सके लेवल अप करना होगा। हंटिंग ग्राउंड्स बिगिनर लेवल। फॉरेस्ट के किनारे के बीच में प्लेयर्स खड़े थे।
आमा पहने आदमी ने हैरानी से मुंह खोल दिया और छोटे पपी को देखकर पिघल गया। लकी अपने मास्टर के पास उछलता कूदता घूम रहा था। मेन कैरेक्टर ने उसे देखा और नोट किया कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वह सच में पपी जैसा दिखता है, और जोड़ा कि लेजेंडरी टास्क पूरा करके उसने एक ही साथ 2 फायदे ले लिए। प्लेयर कैरेक्टर के हाथ में एक स्पीयर था। लड़के ने समझाया कि पहला फायदा यह है कि अब उसके पास एक क्रीचर है जो एनिमीज का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, और दूसरा यह कि अब उसे बैटल में पार्टनर्स बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटैगनिस्ट ने आगे कदम बढ़ाया और समझ गया कि थोड़ी और पंपिंग के बाद वह फर्स्ट सिटी छोड़कर आगे बढ़ सकेगा। हाँ, अगले लेवल पर मुश्किलें ज्यादा होंगी, लेकिन रिवॉर्ड्स कई गुना ज्यादा महंगे होंगे। एक लेजेंडरी आइटम की इमेज सामने आई। उसने नोट किया कि ड्रैगन ऑफ वॉर से एक रैंडम स्किल कार्ड आई है। हेन ने सिस्टम विंडो पर उंगली रखी और फैसला किया कि रूलेट एक बार फिर खेली जाए। उसने अपना हाथ सामने बढ़ाया। आसमान से कार्ड्स उड़ते हुए उसकी तरफ आए। कार्ड्स के एक बहुत बड़े सिलेक्शन की इमेज दिखाई दी। उसने उन्हें देखा और महसूस किया कि उसे भी थोड़ी डाउट्स हो रही हैं। लड़का कार्ड्स की एक बड़ी भीड़ के सामने खड़ा था। एक स्किल कार्ड की इमेज सामने आई। बोतल से पोशन बाहर छलक पड़ा। फिर उसने समझाया कि टेलीकिनेसिस का मतलब होता है बिना छुए इनविजिबल फोर्स की मदद से चीजों को हिलाना। बैटल में इसका इस्तेमाल एनिमी को गिराने या दूर से उसकी मूवमेंट रोकने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा यह स्किल सिर्फ किनेटिक मेज सीख सकता है जो मजिशियंस की क्लास से होता है, लेकिन चूंकि उसकी क्लास आर्च मेजे है इसलिए वह मैजिक की किसी भी स्कूल को सीख सकता है। नौजवान ने कार्ड्स में से एक की तरफ हाथ बढ़ाया और समझ गया कि चुनने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसने अपना हाथ बेल्ट पर रखा और खुश हुआ कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। लड़का अपने पपी के साथ जंगल की तरफ दौड़ा। गॉब्लिन फॉरेस्ट। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच गॉब्लिन्स खड़े थे। उन्होंने अपने हथियार कसकर पकड़े हुए थे। उनमें से एक ने अपना सिर बगल की तरफ घुमाया। लकी ने बिजली जैसी स्पीड से उसकी गर्दन पकड़ ली। पपी ने अपने शरीर की एक ही मूवमेंट से दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया। गॉब्लिन्स सदमे में मुंह खोले रह गए। उनमें से एक लकी की तरफ झपटा। डॉग एक गॉब्लिन की लाश पर बैठा हुआ था। मैं कैरेक्टर के हाथ में एक फायर चार्ज दिखाई दी। उसने उसे गॉब्लिन के चेहरे पर फेंक दिया। उसकी क्लोक हवा में लहराई। वह सामने पूरी एकाग्रता से देख रहा था। डॉग ने अपने पंजे दोनों तरफ फैला दिए। वह अपने मास्टर के चारों ओर दौड़ने लगा और मेन कैरेक्टर ने नोट किया कि गॉब्लिन्स शायद अब बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, और कभी गेम की शुरुआत में यही उसके लिए सीरियस अपोनेंट्स हुआ करते थे। लड़के ने नजर दूसरी तरफ की और समझ गया कि हंटिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए उसने और अंदर थिकेट में जाने का फैसला किया। उसने भावनाओं में आंखें बंद की और पूछा कि क्या वह कोई कमांड्स जानता है। पेड़ों की एक शाखा पर 2 डार्क सिलुएट्स बैठे थे। पेड़ की चोटी पर 2 क्रोज थे। एक बर्ड ने अपनी बीक बगल की तरफ निकाली। नौजवान ने सदमे में मुंह खोल दिया। उसके गाल से पसीने की बूंदें फिसल गईं। उसके सामने टाइमर के साथ एक इंफॉर्मेशन विंडो दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि बॉस रेड शुरू हो चुकी है। प्लेयर्स का एक ग्रुप सांपों के एक बड़े झुंड के सामने खड़ा था। एक बॉस रेड जो गेम का एक ट्रेजर ट्रोव माना जाता है, जहां पावरफुल मॉन्स्टर को हराने पर इनक्रेडिबल रिवॉर्ड मिलता है। बटलफील्ड के बीच में हथियारों के टुकड़े पड़े थे, लेकिन इस रेड की डिफिकल्टी इतनी ज्यादा होती है कि इसे सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स ही चैलेंज कर पाते हैं, जिसकी तुलना अक्सर तारों भरे आसमान से की जाती है। एक खून से सना हुआ हाथ जुअल्स पकड़े हुए। हर कोई इसे देख नहीं सकता, सिर्फ चुने हुए लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं। बॉस से होने वाली इनकम सच में एस्ट्रोनॉमिकल होती है। प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और समझ गया कि अगर उसे रैंका बनना है तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसने सिस्टम विंडो पर उंगली रखी और सोचा कि सपोर्ट को लिखे या कुछ टेस्टी हायर करे। उसकी उंगली इंफॉर्मेशन विंडो पर फिसल गई। उसने हल्का सा मुंह खोला और सोचा कि शायद उसे खुद ही इसे हराने की कोशिश करनी चाहिए। इस इलाके में अभी कोई भी नजर नहीं आ रहा था और वह सारे मॉन्स्टर्स पहले ही मार चुका था। पेड़ों के ऊपर आसमान में क्लाउड्स उड़ रहे थे। प्रोटैगनिस्ट सिस्टम स्क्रीन को घूर रहा था। वह हाथ नीचे किए खड़ा था। उसके पास एक डॉग खड़ा था, जैसे सोच रहा हो कि क्या वह एक बार ग्रीडी हो सकता है। लड़के ने सिर झुकाया और कहा कि भले ही वह अब तक लॉ अबाइडिंग रहने की कोशिश करता रहा हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी जिंदगी बेहतर होगी। नौजवान ने मजबूती से अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा कि वह दूसरों को मौके देते देते थक चुका है। अब उसके पास खुद एक चांस है। उसने इरादे के साथ सिर ऊपर उठाया और समझ गया कि वह यह करेगा। इंफॉर्मेशन विंडोज के साथ एक इमेज सामने आई। उसे याद आया कि उसने चैंपियन गॉब्लिन की रेड के वीडियोस कई बार देखे थे।
इसलिए उसे उसके अटैक्स की मैकेनिक्स पता थीं। लकी खुशी से अपने मास्टर की तरफ देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी भी सोलो रेड नहीं की थी, लेकिन इस वक्त वह कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट के सिर के ऊपर एक टाइमर दिखाई दिया। उसे समझ आ गया कि उसके पास जीतने का पूरा मौका है। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और ऐलान किया कि आज वह लकी के साथ बॉस का शिकार करेगा। लड़का घने जंगल के बीच एक घुटने पर बैठ गया। उसके पास उसका वफादार डॉग था। मैं कैरेक्टर के सिर के ऊपर टाइमर लटक रहा था। आसमान में ऊंचाई पर क्लाउड्स उड़ रहे थे। मेन कैरेक्टर खड़ा हुआ, एनिमी की अपीयरेंस नोट की और लकी से पीछे रहने को कहा। बॉस का पैर जमीन पर पड़ा। अंधेरे में उसकी आंखें तेजी से चमक उठीं। मेन कैरेक्टर के गाल से पसीने की एक बूंद लुढ़क गई। गॉब्लिन की बाइसेप पर हरे मार्किंग्स चमक रहे थे। वह अचानक प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने दौड़ा। मेन कैरेक्टर ने झटके से उसका हाथ डॉज कर दिया। गॉब्लिन का पैर घास के ढेर से टकराया। उसका पैर तेजी से नीचे गिरा। बॉस एक खोदे हुए गड्ढे में गिर पड़ा। नौजवान ने तुरंत उस पर एक पोशन फेंक दी। लिक्विड से भरी शीशियां गॉब्लिन के मास्क से टकराकर टूट गईं। पोशन की बूंदें गॉब्लिन मास्क से टपकने लगीं। हेन ने फायरी चार्ज के साथ अपना हाथ जोर से घुमाया। एक आग का प्रोजेक्टाइल बॉस से टकराया। मेन कैरेक्टर ने सोचा कि यह गॉब्लिन एक चैंपियन है, ऐसा बॉस जो अपनी हेल्थ लेवल के हिसाब से फाइटिंग स्टाइल बदलता है। यह बिगिनर्स के लिए पहला सीरियस मॉन्स्टर था जो इससे पहले सिर्फ नॉर्मल मॉब्स से लड़े थे। लड़के ने सिस्टम विंडो की तरफ उंगली दिखाई। नौजवान गड्ढे के सामने हाथ में एक शवल लिए खड़ा था। उसने जोड़ा कि ढेर सारे रिसोर्सेज वाला कोई प्लेयर भी इसे अकेले अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर उसका पैटर्न ऐसे तोड़ दिया जाए तो आगे सब आसान हो जाता है। बैटलफील्ड के बीच एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। गॉब्लिन चैंपियन एक्सप्लोजन की आग में घिर गया। वह जमीन को नोचने लगा। उसका सिर गड्ढे से बाहर झांक रहा था। डॉग ने अपने दांतों से मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लिया। मॉन्स्टर फिर से गड्ढे में गिर पड़ा। प्रोटैगनिस्ट ने अपने डॉग की तारीफ की। बॉस की हेल्थ दिखाने वाला इंफॉर्मेशन विंडो सामने आया। गॉब्लिन ने अपने पंजे गड्ढे की दीवार में गड़ा दिए। वह तेजी से ऊपर उछल गया। मेन कैरेक्टर ने नोट किया कि अब उसका पैटर्न पूरी तरह बदलने वाला है। मेन कैरेक्टर ने अटैक के इंतजार में अपने हाथ आगे कर लिए। गॉब्लिन ने वार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मेन कैरेक्टर की आंखें हैरानी से फैल गईं। मॉन्स्टर के जमीन पर गिरते ही धूल हवा में उड़ गई। लकी मॉन्स्टर के ऊपर बैठ गया। लड़के की हथेली के ऊपर आग की लपटें तैरने लगीं। काला धुआं तेजी से आसमान में उठ गया। इन्फॉर्मेशन विंडो ने एक नए टाइटल मिलने की घोषणा की। मेन कैरेक्टर ने खुशी से मुंह खोल दिया। उसने अचानक अपने डॉग को उठा लिया और चिल्लाया कि वे जीत गए। लड़का उसे गोद में पकड़े हुए था और समझ गया कि सब कुछ उसकी सोच से आसान था। आखिरकार वह सिर्फ फर्स्ट सिटी का मॉन्स्टर ही था। लड़के ने अपनी आईलिड्स बंद की और कहा कि अगर यह सब लाइव दिखाया जाता तो कितना बढ़िया होता। तुरंत ही उसे अच्छे स्पॉन्सर्स मिल जाते। मैं कैरेक्टर के चारों तरफ नए सिस्टम विंडोज दिखाई देने लगे। हेन ने उनमें से एक पर नजर डाली और समझ गया कि अचानक उसके सामने बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। लेकिन सबसे पहले उसे अपने कार्ड्स दिखाने थे। पपी ने हल्का सा मुंह खोला। मेन कैरेक्टर से थोड़ी दूरी पर एक लाल रे दिखाई दी। उसने हैरानी से मुंह पूरा खोल लिया। एक गॉब्लिन मास्क की इमेज सामने आई। स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उस लेजेंडरी आइटम की प्राइस दिखाई दे रही थी। लड़का टेबल पर बैठा था और उसने नोट किया कि रेड आइटम्स की कीमतें सच में बेहद ज्यादा थीं। उसने उंगलियां ठुड्डी पर रखीं और जोड़ा कि इसे खुद पहनना अच्छा होता, लेकिन फिलहाल उसे मेडिकल बिल्स और रेंट के बारे में सोचना चाहिए। काश वह ऐसी सिचुएशन में न होता। लड़का अपने सामने स्मार्टफोन पकड़े हुए था। उसने फोन कान से लगाया और साफ किया कि सामने वाला इंश्योरेंस कंपनी से है। इलेक्ट्रिक शॉक के कॉम्पनसेशन की बात सुनकर नौजवान की आंखें फैल गईं। वह अचानक अपनी चेयर से उछल पड़ा। उसने स्मार्टफोन कान से हटाया और कहा कि उस पल से उसे बहुत बुरा लग रहा है। वह मेंटली कंफ्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड है। तो क्या वे बाद में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसके लिए बहुत मुश्किल है। लड़के ने खुशी से अपनी मुट्ठी भींच ली।